हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। बहुत ही प्यारी लग रही है आज की सुबह, क्योंकि पता नहीं कभी कभी होता है ना कि एक फ़ील आती है जो पूरे दिन ऐसे ही मेंटेन रहती है। आज पता नहीं बहुत अच्छा अच्छा फ़ील हो रहा है। क्या क्या अच्छा होने वाला है वो तो व्लॉग देखने के बाद आप लोग को पता चलेगा, एंड शूट करने के बाद मुझे पता चलेगा। तो मैंने जो जो शूट किया है वो तो आपको दिखा ही रही हूँ, एंड जो जो हैपनिंग होती रहती है आई विल कीप शेयरिंग विथ यू। सो यहाँ पे ग्रीन टी आ चुकी है। तो सबसे पहले पॉजिटिविटी दैट इन दिस सीजन ग्रीन टी को पीने का जो दुख था वो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इट इज़ टेस्टी नाउ, बिकॉज इट हैज़ गुड फ्लेवर। तो मैं ग्रीन टी लेके आई हूँ, और सुबह सुबह मेरे हस्बैंड के ऑफिस के कॉल्स कुछ रहते हैं, कुछ रिपोर्ट्स देनी पड़ती है सीनियर्स को, वो दे रहे थे। एंड पीते पीते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थी ग्रीन टी, तो मैं साथ साथ कपड़े भी फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो मैं कपड़े फ़ोल्ड करके आजकल ऐसी करती हूँ, मतलब बीच बीच में मेरे ट्रेंड इधर उधर चेंज होते रहते हैं। कभी अंदर करती हूँ, कभी बाहर करती हूँ, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइम, इफ़ माई लेग्स आर वेरी मच पेनिंग एट दैट टाइम मैं अंदर कर लेती हूँ। और सुबह का टाइम है तो पीते पीते ग्रीन टी पीते पीते कर लिया। एंड नाउ इनटू द किचन ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट में एक ही बैटर से दो चीज़ बनाने वाली हूँ, वो है बेसन का चिल्ला एंड ब्रेड के बेसन के पकोड़े। बेसन के पकोड़े मैं अपने लिए नहीं, बच्चे के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आदित्य को कोई भी डोसा खाना पसंद नहीं है। बट इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज जो भी नॉर्थ इंडियंस होते हैं दे आर मैड अबाउट इडली डोसा। बट मेरे घर में ही बच्चों को जो है बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर होता है ना, जैसे वैसे ही है। उसके लिए मैं डाल रही हूँ, उसके लिए अभिषेक के लिए। वैसे अभिषेक तो अभी सोया ही हुआ है। और डाल दे रही हूँ ब्रेड पकोड़े, और इसके अंदर मैंने मिलाए हैं अजवाइन, थोड़ा जीरा, नमक, मिर्ची, हल्दी, ये सारी चीज़ें मिलाई है। यहाँ पे ब्रेड पकोड़े भी उससे बन जाएंगे, एंड बेसन का चिल्ला भी। एंड बेसन का चिल्ला इज़ वन ऑफ द रेसिपी, हेल्दी रेसिपी व्हेन यू आर मेंटेनिंग सम डाइट। वैसे जैसे मैदा खाना बिल्कुल मना होता है, यू आर नॉट सपोज टू हैव एनी स्नैक आइटम, नमकीन वमकीन, क्योंकि वो सब चीज़ मैदे से बनता है। बट बेसन यू कैन हैव, नो इश्यूज़। यहाँ पे ब्रेड पकोड़े बन चुके हैं दो तो, एंड बाकी भी अभी मैं डालूँगी और आदित्य को दे दूँगी। ऑलरेडी वो क्लास में अटेंड होने के लिए रेडी हो चुका है। खा पी के बैठेगा तो जो पढ़ाने वाले टीचर है जो पढ़ा रहे हैं, थोड़ा दिमाग में अच्छी तरह चढ़ेगा। यहाँ पे देखने में मेरा मन कर रहा था कि मैं एक बाइट ले लूँ, एक बाइट ले लूँ। देखो यहाँ पे, एंड आदित्य को चटनीज़ भी बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ भी बना लो, ना सब्ज़ी से खाएगा वो, ना चटनी से खाएगा। ओनली जो चावल होता है वो तो सब्जियों से खाता है, बट रोटी पूरी कुछ भी उससे नहीं खाता है। एंड उसको दे दिया, बोल रहा था बहुत गर्म है गर्म है। तो मैंने बोला चलो इतने में ये एग खा लो। तो रोज़ का बॉइल्ड एग एक होता है। और उसके बाद मैंने उससे पूछा, जब उसने खाना शुरू किया, कैसा बना है। दिस इज़ हिज रिएक्शन। एंड पेट भर जाता है यार जब कोई आपके बनाए हुए खाने को बोलता है ना बहुत सुपर वाला बना है, बस। खुशी खुशी बोलते हैं ना, तो आज के व्लॉग में बहुत सारी खुशियाँ ही हैं। तो आप देखते रहो। एंड यहाँ पे अभी मैं डाल रही हूँ बेसन का चिल्ला। एंड इस वाले में आप बहुत सारी चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, ऑनियन, डिफरेंट काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हो। तो मैं इसलिए ऐड नहीं कर रही थी, बिकॉज मॉर्निंग के टाइम पे दो तो खा ही सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि ऑलमोस्ट लेट हो जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो साथ में ड्राई फ्रूट्स भी कंज्यूम कर ही रहे हैं, तो हैवी हो जाएगा करके फिर मैंने नहीं डाला। बिकॉज़ हर चीज़ का एक मेजरमेंट रहता है, मेजरमेंट को क्रॉस करेंगे तो डाइट जो है डाइट नहीं रहेगी, ओवर डाइट हो जाएगी। दिस इज़ द ब्रेकफास्ट प्लेस। दो बेसन के चिल्ले, एक अंडा एंड ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए थे अखरोट, बादाम एंड वो डेट्स ड्राई वाले। और वैसे तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहला काम दूध चढ़ाने का करती थी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि दूध चढ़ाते ही उसके बाद मैं चाय रखती थी। बट अब चाय रखना बंद हो चुकी है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पी रहे हैं। सुबह एक बार ब्रेकफास्ट के बाद, एंड शाम को एक बार। तो अभी ये हो रहा है क्योंकि ग्रीन टी पी रहे हैं, इसलिए दूध गर्म करने की जल्दी नहीं हो रही है। पैकेट्स ला के मैंने अंदर रख दिए थे और अभी चढ़ा रही हूँ। ब्रेकफास्ट में अपने लिए भी बना के रख दे रही हूँ, लेकिन बाद में खाऊंगी।
और अभी चढ़ा रही हूँ चाय एंड चाय पत्ती भी ख़त्म होने को आई है। एंड ये शुगर डायबिटीज़ वाला शुगर है, तो किसी ने बोला था कि डायबिटीज़ वाले शुगर को खाने से अच्छा आप रेगुलर वाला शुगर खाओ तो अच्छा है, ये नहीं खाना चाहिए। तो मुझे पता नहीं था। एंड वैसे भी डब्बा अभी इसके बाद तो खाली हो गया था, वो मम्मी लोगों का था, बचा हुआ था, तो मैंने उसको ऐसे रीयूज़ कर लिया। एंड यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो चुका है और उसके बाद चाय भी। और ऑलरेडी लक्ष्मी भी काम कर ही रही है घर में। लक्ष्मी के लिए भी मैंने एक दूसरे ग्लास में डाल दिया था, तो वो भी साइड में हमारे साथ साथ ही ठीक हो एंजॉय कर रही है। सो वैसे चीनी जो थी क्वांटिटी बहुत ही कम डाली है मैंने, हमेशा जैसे पीते थे वैसे नहीं है। एंड नाउ झाड़ू पोछा लग चुका है, तो जो भी नीचे मैट्स होते हैं झाड़ू पोछे टाइम निकाल देते हैं और बाद में उसके बाद मैं डालती हूँ। तो अभिषेक देखो यहाँ पे सो रहा है एंड उसको मतलब बच्चों को कोई टेंशन नहीं होती, छोटे बच्चों को, कि पढ़ाई करनी है, ये है वो है। एंड ही इज़ सो लकी, अभी स्कूल जाने का टाइम शुरू था एक्चुअली इसका, एंड लॉकडाउन पड़ गया। एंड लॉकडाउन खुलने के बाद भी मेरे हिसाब से कोई भेजने वाला नहीं है इतनी जल्दी बच्चों को स्कूल, बिकॉज वी केयर अबाउट आवर किड्स। एंड यहाँ पे अभी हस्बैंड की चाय भी ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद इनको भी टाटा बाय बाय कर देते हैं ऑफिस के लिए। और उसके बाद शॉर्टली आप लोगों से मैं थोड़ी देर में ही मिलती हूँ। सो इनके ऑफिस जाने का टाइम हो गया और यहाँ पे जो बड़े हुए पेड़ जो है डाल उनकी घरों के बालकनी में आ रही थी, तो इन लोगों ने काटा। और पहले बता देते तो ये कार निकाल के रखते। एंड अभी इनके जाने का रास्ता नहीं हो रहा है, तो वो लोग जो काटे हुए ब्रांचेस हैं ना उसको निकाल रहे हैं। एंड अभी तक मेरी चाय ख़त्म नहीं हुई है। अभी बालकनी में बहुत ज़्यादा धूप आ रही है, क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, तो ना बहुत ज़्यादा छाँव हो गई थी हमारी बालकनी में, और कपड़े भी सूख नहीं रहे थे। बारिश भी आ रही है, कभी नहीं आ रही, तो ऐसा हो रहा है मौसम। तो अभी धूप अच्छी आ रही है, तो सुबह के टाइम पे हम लोग जब बैठ रहे हैं तो विटामिन डी भी आ जाएगा। धूप तो कभी कभी आ रही है, इट्स लाइक आई एम क्राइंग। तो चलो ठीक है, थोड़ा वेंटिलेशन और ज़्यादा हो गया है। एंड सी द धूप, और उस धूप की वजह से फेस पे जो है शाइन सी आ रही है। धूप आ रही थी और अभी छाँव हो रही, तो क्लाइमेट ना ऐसे हो रहा है, धूप छाँव छाँव धूप धूप छाँव। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इनके ऑफिस जाने के बाद ना मैं थोड़ी देर लेट लेती हूँ, क्योंकि सुबह से गाड़ी ऐसी चलती है ना, मतलब जैसे 100 मीटर रेस में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, वैसे भागती रहती है गाड़ी, कोई ब्रेक नहीं रहता है। बच्चे को दो, उसकी क्लास शुरू होने से पहले, फिर इसको मतलब इसको अगर जगह होता है अभिषेक तो इसको दूध देना पड़ता है, तो जग के अगर थोड़ा जगता है फिर उसको गोदी में लेके घूमना पड़ता है। इसलिए गोदी में जैसे ही लेके मैं उसको साइड में लिटा देती हूँ तो फिर सो जाता है। तो बाजू से जैसे उठते ना, उसको वैसे तो नींद आ रही होती है, लेकिन बाजू में नहीं होने थे ना बहुत किरकिरा सा हो जाता है, तो बीच में जस्ट ऐसे उठा और मैं करने लगा, फिर मैंने उसको लेटा दिया। अभी भी लेटा हुआ है, अभी भी सो रहा है। और आदित्य की जो है ऑनलाइन क्लास चल रही है। पतिदेव जो है ऑफिस जा चुके हैं और दोपहर को आ जाएंगे। किसी ने बोला था कि आप ऐसे मत बोलो पति जी यहाँ जा चुके वहाँ जा चुके, मतलब सेंटिमेंट्स टाइप। ओके, मैं वैसे नहीं बोलूँगी। तो ऑफिस जाके आने तक मुझे और भी काम, मेरी रेलगाड़ी अभी रुकी नहीं है। आई हैव टू प्रिपेयर लंच ऑल्सो। तो जैसे कि आपने देखा और जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रेकफास्ट में डीप फ्राई वाला हम लोगों ने नहीं खाया। मैंने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है, ओनली क्या बोलते हैं मॉर्निंग की ग्रीन टी पी है।
तो अपन लोग का ऐसा ना, हम लोग हस्बैंड को एकदम, अगर कोई वो डाइट भी मेंटेन करना चाहते हैं, कर रहे हो, उनको परफेक्टली दे देंगे, लेकिन अपना टाइम पे फॉलो हो ही नहीं पाता है। ऑल तो बन चुका था लेकिन अभी तक मैंने खाया नहीं है, प्लेट में ही रखा हुआ है। एंड बिकॉज मेरे को जब ऐसे काम की हड़बड़ी रहती है और पसीने ऐसे टपक रहे होते हैं, आई डोंट फील लाइक ईटिंग, तो मैं थोड़ा सा फिर थोड़ा फेस वॉश एंड वो सब करके, ऑलरेडी ब्रश वश तो कर चुकी हूँ मैं, और उसके बाद मैं खाऊंगी। सो ऑलमोस्ट अभी 10:30 हो ही चुके हैं, 10:30 पौने 11 हो रहे हैं। और इस टाइम तक जो मॉर्निंग स्नैक बोलते हैं ना, जो 11 बजे का, वो भी हो जाना चाहिए। तो इसलिए हस्बैंड भी, मैं इनको बोल रही थी कि आप जो ड्राई फ्रूट्स है ना अपने पॉकेट में डाल लो, बट ही वाज लाइक कि मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं डालूंगा, ऐसे मैं नहीं खा पाऊँगा, मुझे आदत नहीं है, ऐसा ऐसा पता नहीं क्या। तो मैं इनको साथ में ब्रेकफास्ट में ही दे रही हूँ, बिकॉज कैसे भी इनको भी ब्रेकफास्ट करते करते 9:30 10 तो बज ही रहे हैं। लाइक कि दोनों कंबाइन कर देते हैं कि बहुत जल्दी भूख ना लगे। अगर आपने ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाए हैं मॉर्निंग के टाइम पे, तो बहुत जल्दी वो वीकनेस आ जाती है, बट ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद वो वीकनेस नहीं आती है। एंड वैसे तो सोक करके खाना होता है, तो कभी कभी मैं ऐसे डायरेक्ट दे देती हूँ। एंड सोक बहुत ही कम कर रही हूँ, बिकॉज सोक करने के बाद मुझे टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज खा रहे हैं थोड़ा हेल्दी खा रहे हैं, तो वो थोड़ा टेस्टफुल रहे ना, तो दिल में वो सेटिस्फैक्शन रहती है। एंड लक्ष्मी भी आई हुई है, ऑलरेडी पूरा काम हो चुका है। तो ब्रेकफास्ट के जो बर्तन हैं, कढ़ाई एंड वो सारे, वो धो रही है। तो मैंने बेसन का चिल्ला और ब्रेड पकोड़े आदित्य के लिए बनाए, एंड 2 इसके लिए रखे हैं अभिषेक के लिए। ये लंच टाइम में उठेगा या अभी उठेगा, कब उठेगा, जब भी उठेगा देखा जाएगा। अगर लंच टाइम में उठेगा तो वो तो वैसे ही पड़े रहेंगे। अगर पहले उठ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि पौने 11 तो हो ही चुके हैं, तो अब लंच खिलाना ही बेटर है। वो खा के फिर लंच क्या खाएगा, है ना। सो दैट्स द थिंग। एंड आई होप जो मैं वीडियोस बना रही हूँ आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो अब देखो पसीना सूखा है, एंड पसीना सूखने के बाद आई जस्ट गो फॉर अ वॉश एंड देन आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट, सो कॉल्ड ब्रेकफास्ट विच आई एम गोइंग टू हैव एट 11 o'clock। तो ऐसा रहता है। एंड आई नीड टू नो, बोलते हैं यार लोग पसीना आना अच्छा होता है, बट मेरे को ये अच्छा ही नहीं चाहिए भैया। इतना पसीना, लाइक आई स्वेट मोर ऑन माई हेड एंड फेस, तो ऐसे गिरता रहता है ना। कोई देखता है तो, जो प्रैक्टिकली मुझे सामने से देखते हैं ना, देर लाइक मेरे जो हाउस हेल्पर है लक्ष्मी, वो भी बोल रही थी कि मैडम आपको कितना पसीना आता है, इतना पसीना क्यों आ रहा है, अच्छी बात है। बाबा क्या खाक अच्छी बात है, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। घंटी बजी है, कुरियर आया था, एंड कुरियर में आ चुकी है मेरी बैटरीज, जो अभी मैं मशीन में, वेइंग मशीन है जो, उसमें डालने वाली हूँ। सो पैनासोनिक की मंगाई थी, एंड दीज आर 5 टैबलेट्स बोल रही थी, ये क्या बोलते हैं, सेल्स, जो कि मुझे पड़े थे 183 रुपीज़ के, 83 या 89। और बाकी कुछ सेलर्स के पास यही सेम जो थी 250 300 में भी थे। मतलब कि रिव्यू देख के इसके बारे में 5 स्टार थे, एंड फ्री डिलीवरी थी। कुछ कुछ आइटम पे जो है, जो अमेज़ॉन प्राइम में होते हैं 499 वाला डिफ़ॉल्ट हो जाता है ना, तो वैसा वाला मैं नहीं लेती हूँ। अगर मेरे और भी कुछ परचेजेस रहते हैं उसके साथ 499 फुलफिल हो जाता है, तब तो वो ले लेती हूँ। अदरवाइज़ फ्री डिलीवरी वाला जो होता है वो लेने से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ता है। अदरवाइज़ 49, कभी 50, कभी 70 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन। तो इसको लगाती हूँ मैं अभी, एंड वेट चेक करके आपको अपडेट में ना, मैं अभी करेक्ट अपडेट या करेक्ट वेट अभी आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट यू पीपल नॉट टू बी वेरी जजमेंटल ऑन दिस, बिकॉज व्हेन यू विल एक्चुअली सी द चेंज इन मी, एंड दिस टाइम आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट कि पक्का वेट लूज़ हो जाएगा। तो अगर हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं अभी बताऊँगी भी इतना है वेट, इतना हुआ है, तो लोग जो है फिर अरे ये तो ऐसे ही बोलती है, कुछ नहीं होगा ये वो। लेकिन जब फिज़िकली देखने में विश्वास होगा ना, देन आई विल शेयर माई कंप्लीट डाइट, एंड कितने से कितना हुआ है वो भी बताऊँगी, विच विल बी बिलीवेबल। एंड देख के आपको कोई शंका नहीं आएगी, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं लगेगी। एंड वैसे भी मनगढ़ंत कहानियाँ बोलती नहीं हूँ बिल्कुल। एंड मैं ओनली रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ जो मैं खा रही हूँ, और
उसके बाद में जब व्हेन एक्चुअली रिजल्ट विल कम, उसके बाद मैं टाइम के हिसाब से सब कुछ A to Z आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए मेरी इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिए, और आपको जो भी समझता है मेरे वीडियोस देख के उसको तो फॉलो करिए, ताकि आपको एक आदत तो पड़े। मतलब आप सबसे पहले आदत ये डालो ना कि आप चावल को थोड़ा कम कर लो, चावल छोड़ो, हफ्ते में 2 दिन ही चावल खाओ, एंड दैट टू लिटिल वाला क्वांटिटी जैसे मैं दिखा रही हूँ, उसकी आदत लगाओ। जब आपको उसकी आदत लगेगी ना, जब मैं ये डाइट एक्चुअली आपसे शेयर करूँगी, तब आपको बहुत इजी हो जाएगा फॉलो करना, आप चुटकियों में फॉलो कर लोगे। सो चावल जो है ना, बड़ी जो भी सफ़ेद चीज़ें होते हैं ना, मेरे लिए थोड़ी रिस्की वाली चीज़ें रहती है। चलो, एंड लक्ष्मी भी अभी काम करके चली गई है, एंड इट्स ओनली माई टास्क विच इज़ रिमेनिंग राइट नाउ। देखो टाइम बोलते बोलते कहाँ से कहाँ पहुँच गया, एंड मेरे हस्बैंड ने फिर यहाँ कपड़े लटका दिया। अब मेरे को फिर हैंगर में लगाना है। एंड मैं बार बार बोलती हूँ यार, नहाने के बाद टवल यहाँ मट लटकाया करो, सूखता नहीं है, गीला रह जाता है, देन इट स्टिंग्स, बट सुनते नहीं हैं, सब अपने को ही करना है। इसलिए मैं इतने टवल निकाल के रखती हूँ, बाहर हमेशा 2 सूख रहे होते हैं, और जैसे ही नहा के आती हूँ मैं, फिर ये बाहर डालती हूँ, वो लेके आती हूँ, एंड ये जो है गीला एकदम पूरा। पता नहीं, मैं बोलती हूँ आपका ये जब आते हो बाथरूम से इतना बुरी तरह कैसे हो जाता है गीला, आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरा होना चाहिए उतना गीला, तो आपका कैसे हो जाता है? हाँ, हो जाता है। मैं ना बहुत अच्छा तरह ज़्यादा पानी डालता हूँ, ये वो करके फिर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। चलो इसको लगाते हैं। एंड ये इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें कर रही हूँ, और इसको जो है घोड़े बेच के सो रहा है ये अभिषेक, देखो। मतलब उसको एक्चुअली ही इज़ कॉन्शियस, उसको मालूम है मम्मी यहीं पे है, तो हम आराम से बिंदास सो सकते हैं। जब उसको एकदम सन्नाटा मिलेगा ना, देन ही इज़ लाइक कि अभी तहकीकात का टाइम शुरू हो चुका है, अभी उठ जाते हैं और देखते हो, फिर यहाँ पे आके मम्मी को साथ में लिटा देते हैं, मैं तब इत्मीनान से सोऊंगा। ये देखो, ये है मेरी मशीन वेइंग मशीन, कभी कभी का बोल लेते हैं। तो ये रही, इसके अंदर बैटरी यहाँ पे है, यहाँ पे निकालनी है और नई वाली डालते हैं। तो मैं थोड़ा डाउटफुल थी कि जो मैंने बैटरी ऑर्डर करी है वो इसके साइज़ की आएगी या छोटी आएगी। तो सेट ऑफ 5 है, सारे इक्वल साइज़ में आएंगे या छोटे आएंगे। तो करेक्ट साइज़ ही मिला है मुझे लग रहा है देख के। तो कैसे निकालना है इसको? ये ऑन हो चुकी है। लेट मी चेक माई वेट नाउ, बट अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी मैं। आई कांट बिलीव इट कि इतना कम हो गया है। फिर से देखती हूँ एक बार ही। एंड मेरे बाल देखो कैसे लग रहे हैं। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। मैं बताऊं आपको, एक्चुअली ये डाइट मुझे स्टार्ट करके 15 दिन हो चुके हैं, एंड जो लास्ट मैंने वेट देखा था उससे 7 kg कम दिखा रहा है। ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव इट, 7 kg। सीरियसली मुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। ओ तेरी माय गॉड, हो 7 kg। वो मिशन गलत थी कि मतलब मैंने लास्ट जब गायनकोलॉजिस्ट के पास गई थी ना, मैं हैदराबाद में, जब पीरियड्स रुक गए थे उस टाइम पे चेक किया था, एंड इट्स ओनली बीन नॉट मंथ एंड हाफ। तब जो वहाँ पे वेट दिखाया था और अब जो दिखा रहा है, 7 kg का डिफरेंस है मैन, 7 kg का। आई कांट बिलीव इट, एंड दिस गिव्स अ सॉलिड वाला बूस्ट यार, सीरियसली मजे आ गए है ना। सीरियसली मैंने ढक्कन तो लगाया नहीं, सीरियसली बोल के भाई साहब मजो ही आ गया। हाँ, क्या बताऊँ, मेरी खुशी का अंदाजा नहीं है।
खुशी का अंदाज़ा ही नहीं है। खुशी खुशी में मुझे खाना भी बनाना है, कहीं मैं वो ना भूल जाऊँ। एंड खाना भी है, देखो 11 बज गए, शार्प 11 बज चुके हैं। एंड आई हैव टू हैव माई ब्रेकफास्ट, सो सी यू आफ्टर माई ब्रेकफास्ट। एंड आई विल बी कुकिंग व्हाट, अभी तक डिसाइड नहीं किया है क्योंकि सब्जियां ज़्यादा खानी है एंड रोटी बनाऊंगी। चलो बाद में आई विल टेल यू। सो आज की खुशी को बांटते बांटते व्लॉग इतना लंबा हो गया, मैंने तो ये क्या बोलते हैं इस चीज़ को गौर ही नहीं किया। सो मैं अपनी खुशी बहुत ही बहुत बड़ी खुशी थी मेरे लिए। 15 दिन में 7 kg कम होना कोई छोटी बात नहीं है। एंड स्टार्टिंग में वेट जो है बहुत जल्दी लूज़ होता है, एक पॉइंट के बाद आके रुक जाता है। तो मैं भी उस पॉइंट तक बहुत जल्दी आना चाहती हूँ और भी लूज़ करना चाहती हूँ। और यहाँ पे मछलियों को दाना डालना भूल गई थी, तो दाना डालने आ गई। एंड इसके आगे का व्लॉग का जो कंटिन्यूशन है आप दूसरे वीडियो में देखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। और यहाँ मछलियों को भी एंजॉय कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक चिपका दीजिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।